Today we will learn about the chemistry. In chemistry, you will learn about the chemical formulas. First of all, you know कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के एक, ऑक्सीजन के दो, इस रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका वाटर, जल। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। जल का फार्मूला होता है H2O। जल में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, इस रेशियो में इसके जो एटम्स हैं, इस रेशियो में जब ये कंबाइंड होते हैं, जब मिलते हैं आपस में, तब वाटर बनता है। अगर यही थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए, चाहे ऑक्सीजन में हो जाए, चाहे हाइड्रोजन में हो जाए, तो ये जल का जो आप प्रोडक्ट है वो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए रेशियो का ध्यान देना कि किसमें कितना हाइड्रोजन है, किस रेशियो में, और किस रेशियो में ऑक्सीजन है। अगर सेम रेशियो ये है तो ही जल है। अगर इसी का रेशियो इसी की जगह 1 की जगह ये अगर यही 2 हो जाए तो हो जाएगा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो रेशियो हो जाएगा 2:2। तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है H2O2 होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थर्ड पॉइंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो एलिमेंट है, ऑक्सीजन वो एयर का प्रोडक्ट है, एयर के एलिमेंट हैं जिससे हम आप ग्रहण करते हैं, जिससे हम आप सांस लेते हैं। अगर यही ऑक्सीजन न मिले तो कोई भी पर्सन लाइव नहीं रह सकता, कोई भी पर्सन जीवित नहीं रह सकता। और पानी, जल जो है जिसे हम पीते हैं, इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से ही वाटर बना है। ऑक्सीजन जिसको हम सांस के द्वारा शरीर में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ऑक्सीजन जो होता है, ये प्लांट्स जो हैं, जब प्लांट्स श्वसन करते हैं तब प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। आप कहोगे नहीं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में भोजन बनाने के दौरान लेते हैं, न कि श्वसन के दौरान लेते हैं। श्वसन के दौरान वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। जब भी प्लांट्स श्वसन करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब वो भोजन बनाते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और पौधे ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ते हैं भोजन बनाने के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे हम आप के छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और हम उनके द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसके बाद है ओजोन। आप जानते हो ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर जिसका कि आज डिप्लीशन हो रहा है, जिसका मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण उसकी जो लेयर्स है वो दिनों दिन डिप्लीट होती जा रही है। इट मीन्स पतली होती जा रही है। तो ओजोन का जो फार्मूला होता है वो 3 होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फार्मूला इसका होता है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको बोलते हैं, जब हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 2 रेशियो में मिलते हैं 2:2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फार्मूला है साल्ट का। साल्ट मीन्स नमक, जो आप खाते हैं, इसका फार्मूला होता है NaCl, बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का यूज वाटर को क्लियर करने में, वाटर को साफ करने में किया जाता है। इसका फार्मूला होता है Cl2, इसको बोलते हैं क्लोरीन। इसके बाद चीनी, शुगर, जिसको आप मीठे फॉर्म में जिसको आप लेते हो, जिसको आप मिठाई में लेते हो, जिसमें चीनी मिली होती है, उसका फार्मूला है C12H22O11। इसको प्लीज़ याद करिए, थोड़ा बड़ा फार्मूला है। C12 कार्बन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन के 22 एटम्स, ऑक्सीजन के
11 एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं इस रेशियो में, तब ये शुगर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ग्लूकोज, जो कि हम लोगों को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको हम ग्लूकोज के माध्यम से लेते हैं। जब ये कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम, ऑक्सीजन का 6 एटम, इस रेशियो में जब ये मिलता है, इस रेशियो में जब ये मिलता है, अगर आप इसे कट करोगे 1:2:2:2, 1:2:1, तब ये ग्लूकोज बनता है। अगर थोड़ा भी इसका रेशियो चेंज हुआ तो आप ग्लूकोज को नहीं प्राप्त कर सकते, तो आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। चाहे आप प्रैक्टिकल के थ्रू करिए, चाहे आप जैसे भी इसको देखिए, लेकिन तब इसका ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज नहीं हो जाएगा। तब इसका स्ट्रक्चर या तो शुगर हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, लेकिन तब ये ग्लूकोज नहीं हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जिसको हम एनर्जी के लिए लेते हैं। जब कभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस समय ग्लूकोज दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है, जो सबसे लॉन्ग फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप याद रखिए, पोटाश एलम का फार्मूला है। इसको बोलते हैं पोटाश एलम, हिंदी में बोलते हैं फिटकी, जिसको आप घाव में लगाते हैं या बहुत सारी चीज़ों में यूज होती हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज होती हैं। इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। इस रेशियो में जब K2SO4 मीन्स पोटेशियम सल्फेट अल्मीनियम के साथ अल्मीनियम सल्फेट ट्राई प्रोडक्ट के साथ मिलता है, और जब इसमें वाटर के 24 एटम्स इसमें कंबाइंड करते हैं तो ये फिटकी का फार्मूला देते हैं। ये लॉन्ग फार्मूला है, इसको याद रखिए, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। ये फिटकी का फार्मूला है, जिसको आप जनरली घाव में यूज करते हैं। आप देखे भी होंगे, किसी भी घाव पे वो लगाया भी जाता है, ब्लड बंद भी हो जाता है लगाने पर। ये फिटकी का फार्मूला, इसको बोलते हैं पोटाश एलम। सो गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे। कृपया आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। आगे भी आपको इसी तरह से साइंस और मैथ्स की वीडियो मिलती रहेगी। आप परमानेंट रेगुलर क्लास को अटेंड करिए और इसमें इंटरेस्ट को बढ़ाइए, ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें, जान सकें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे।